तहरीक इंसाफ आज लाहौर में सियासी पावर शो करेगी। मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाजत न मिली। हुकूमत ने मवेशी मंडी काहना में 45 शराइत के साथ इजाजत दे दी। मकामी रहनुमाओं का जलसागाह का दौरा। दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक जलसे का वक्त मुकर्रर। अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में सख्त जबान के इस्तेमाल पर माफी मांगना होगी। रियासत मुखालिफ नारों और बयानात की इजाजत नहीं होगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम शिरकत नहीं करेगा। सजा याफ्ता शख्स का ऑडियो या वीडियो पैगाम भी नहीं दिखाया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत कोई रुकावट खड़ी ना करे ताकि कारकुन वक्त पर पहुंच सकें। बैरिस्टर गौहर का वीडियो पैगाम। कारकुनों से पुरअमन रहने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा में जोरों शोर से तैयारियां। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और दीगर कायदीन के लिए खुसूसी कंटेनर तैयार। कारकुनों को स्वाबी इंटरचेंज पर जमा होने की हिदायत। सूबाई वजीर मीना खान की पुशअप्स की वीडियो वायरल। रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी का भी इंतजाम। अटक में पेशावर जीटी रोड ब्लॉक। पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया। हसन अब्दाल से पेशावर इस्लामाबाद जीटी रोड को भी जुज़वी तौर पर ब्लॉक कर दिया। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर का लाहौर में 1000 कारकुनों की गिरफ्तारी का दावा। कहा कारकुन रिहा ना हुए तो एहतजाज करेंगे। आईनी अदालत के पास किसी को जेल में रखने का इख्तियार नहीं होगा। हर चीज बानी पीटीआई की वजह से नहीं होती। अदालती इस्लाहात न सिर्फ जरूरी हैं बल्कि हम ताखीर से कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ऐसा इत्तफाक़ी राय हो जिसमें मौलाना फजल रहमान समेत सब शामिल हों। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। बोले हमने कहा था आर्टिकल 8 का मामला अभी ना छेड़ा जाए। इस आर्टिकल में तरमीम का इल्म देर से हुआ। इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक का दायरा महदूद कर दिया गया। अपने मौके पर खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको कोई गलत फैसला या गलत कानूनसाजी से रोकें। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। हमने वाज़ेह कह दिया इस मुसव्वदे पर वोट नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो से तय पाया था कि अपना अपना मुसव्वदा एक दूसरे से शेयर करेंगे। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मौजूदा पार्लियामेंट अवामी उमंगों की तर्जुमान नहीं। इदारों को नुकसान पहुंचाने की हिमायत नहीं करेंगे। अपनी क़ुव्वत के मुताबिक गलत कानून साजी रोकेंगे। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है। कवानीन का माजी से इतलाक भी आइन से मशरूत। कोई भी तरमीम किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शिक का खात्मा होती है। सिर्फ उन्हीं कवानीन का माजी से इतलाक मुमकिन है जो पहले से दिए गए हकूक खत्म ना करें। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन का माजी से इतलाक नहीं हो सकता। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो उसका माजी के इक़दामात पर इतलाक कैसे मुमकिन है। टैक्स मुकदमे में जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा 41 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। नई पार्टी पोजीशन जारी। असम्बली सेक्रेटरीट ने 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एम ने जाहिर कर दिया। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 8 आजाद अरकान भी शामिल। नून लीग 110 सीटों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी का 69 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। एमक्यूएम पाकिस्तान की 22, जेयूआई की 8, काफली की 5 और आईपीपी की 4 सीटें। मखसूस सीटें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन फैसला करने में नाकाम। चौथा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की फहरिस्त में शामिल है, न ही मखसूस नशिस्तों की हकदार है। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। पीर को फिर मीटिंग शेड्यूल। मुशावरत जारी रहेगी। मुतालबा एक, मौक़िफ दो। स्पीकर से असम्बली का ऐवान की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस सीटें अलॉट करने पर जोर। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मखसूस सीटें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में देने का मुतालबा। बाबर सवाती ने भी खत भिजवा दिया। लिखा अदालती फैसला आइन की रोशनी में किया गया। सीटों की अलॉटमेंट में गैर जरूरी ताखीर इंसाफ का कत्ल है।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत की मंजूरी से जारी। मुकदमात मुकर्रर करने वाली कमेटी की तश्कील से मुतालिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफा। समाअत से कबल मफाद आमा की वजूहात भी देना होंगी। अपील का हक मुतासरा फरीक तक महदूद करने वाली शेख खत्म। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ऑर्डिनेंस से अदालती निज़ाम में शफाफियत आएगी। हर मुकदमे के समाअत का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में केस आएगा ये नहीं हो सकेगा कि कतार तोड़ के एक बाद में आने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन कमेटी का हिस्सा बन गए। नोटिफिकेशन जारी। मरात याफ्ता तबका लूटमार में मसरूफ। जाली हुकूमत जमहूरियत की तौहीन और अवामी राय का बंटवारा है। नाअहल हुक्मरान अदलिया को भी अपने ताबे करना चाहते हैं। पाकिस्तान मजीद किसी खिलवाड़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में जारी तमाम तमाशे बंद किए जाएं। हाफिज नईमुर रहमान का साहिवाल में खिताब। पाक अफगान सरहद पर दरानंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में कार्रवाइयां। फितनाल खवारिज के 12 दहशतगर्द हलाक। असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस के दौरान 6 जवान फर्ज पर कुर्बान हो गए। क्वेटा में दिल खराश वाकया। 8 साला बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। दरिंदों ने जलाने की कोशिश भी की। लाश प्लॉट में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। कराची में डाकुओं की नॉन स्टॉप वारदातें। यूनिवर्सिटी रोड पर मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने सालगिरह की तकरीब से आने वाले 8 दोस्तों को लूट लिया। 12 मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार। गुलशन थाने का हुदूद का बहाना। मुतासरीन की दादरसी से इनकार। डिफेंस तौहीद कमर्शियल में मोबाइल फोन शॉप लूटने की कोशिश नाकाम। बहादुर दुकान ने डाकू पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। पाकिस्तान के बाद अफगान सफारतकार की ईरान में भी कौमी तराने की तौहीन। इस्लामी यकजहती कॉन्फ्रेंस में ईरानी तराने पर खड़े नहीं हुए। अफगान सफीर की तलबी। ईरानी दफ्तर खारजा ने इकदाम सफारती इक़दार की खिलाफ वर्जी गैर रिवायती और नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। इसराइल का लेबनान पर एक और बड़ा हमला। बैरूत में इमारत पर बमबारी। रिजवान फोर्स के इजलास में शरीक 20 कमांडर्स निशाना बन गए। हिजबुल्लाह के ऑपरेशन चीफ इब्राहिम अकील समेत 14 अफराद जाँ बहक, 66 जख्मी। हिजबुल्लाह ने इब्राहिम अकील की शहादत की तस्दीक कर दी। जवाबी कार्रवाई में 140 रॉकेट दाग दिए। 2 इसराइली फौजी हलाक। सूरत हाल तबाहकुन इलाकाई जंग का सबब बन सकती है। UN की सलामती कौंसिल में तशवीश का इजहार। लिबनानी वज़ीर ख़ारजा ने सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। सेहूनी हुकूमत को रोकने का मुतालबा। श्रीलंका में सदाती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। 1 करोड़ 70 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 2022 के मौशी बहरान के बाद ये मुल्क के पहले सदाती इंतखाबात हैं। कौमी विमेन टीम को तीसरे T20 में 8 विकेट से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने मैच के साथ साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। मेहमान टीम ने 154 रन का हदफ 9 गेंदें कबल ही हासिल कर लिया। इस्लामाबाद में कश्मीर सुप्रीम लीग की लॉन्चिंग की तकरीब। मुशी बैनुसूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह की शिरकत। शाहिद आफरीदी ने कहा कि एसएल को ब्रांड बनना चाहिए। इवेंट का आगाज 4 नवंबर से होगा। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल इत्तेफाक को 3-0 से शिकस्त दे दी। अल नसर की जानिब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सलीमुल नजदी और एडमिंसन ने गोल स्कोर किए।